गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पजल के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा पजल का फोर्थ वन पार्ट रहेगा। बेटा, मेरी कोशिश डेली ये रहती है कि मैं डेली आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊं, है ना। उससे बेनिफिट क्या रहेगा, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल्स बना पाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल्स बना पाएंगे और आपको पता चलेगा कि पजल कितने टाइप के रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसी सीरीज में अपना पजल का पार्ट 4। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया। देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी विद्यार्थी जानते होंगे जो इस क्लास को पढ़ रहे हैं। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, है ना। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा, कैरियर और पैरामाउंट की। ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है और ये हमारा स्पेशल क्लास का लिंक है भैया। ठीक है, चलिए। देखिए भैया, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि मैं कहता हूँ कि नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट क्या रहेगा, आपको अपना टारगेट बैच मिलेगा, एक फिक्स बैच मिलेगा, आप उसमें रेगुलर क्लास ले पाएंगे। और बेनिफिट्स क्या है, डेली लाइव क्लासेस रहती हैं आपकी, लाइव टेस्ट प्लस क्विज रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और एक्स्ट्रा कोर्स रहेगा। ठीक है भैया, ये इसके मेन फीचर्स रहते हैं सब्सक्रिप्शन के। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन हमारा 2 टाइप का है। प्लस में क्या रहेगा, प्लस में आपको लाइव क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और एक्स्ट्रा कोर्स रहेगा। ठीक है, जो मैंने 4 फीचर बताए थे वो यही है। इसमें आपकी 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर की 72,000, 3 ईयर की 90,000। बट यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि स्टूडेंट मेरे कोर्स से रेफर कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो मुझे भी दिखे। आफ्टर बट आपका बेनिफिट क्या होगा, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस रहेगी 44,550 1 ईयर की, 2 ईयर की 64,800 और 3 ईयर की 81,000। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हमारा सेशन देख रहे हैं वो लाइक एंड शेयर इसको जरूर करें। यदि आप देखते हैं आइकॉनिक, आइकॉनिक का बेनिफिट क्या रहेगा, पर्सनल कोच मिलेगा बेटा जी, मेंस की प्रैक्टिस की आंसर रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। यहाँ पर आपकी 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000। आफ्टर डिस्काउंट ये फीस रहेगी 62,550, 96,300 और 2 ईयर के लिए 1,26,900। बट बेटा जी, आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लाइन, उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ अपने मेंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर के लिए 40,000 और 3 ईयर के लिए 50,000। यदि आप अप्लाई करते हैं PA01 तो आपको रेस्पेक्टिव 10% का हर ईयर पर डिस्काउंट रहेगा। 1 ईयर बैच हो, 2 ईयर बैच हो या 3 ईयर बैच हो। देखिए, आपने यदि अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो भैया जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। आपको पता है कि डेली मेरी क्लास 4 to 5 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहती है। जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन आपके टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, देखिए, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए कि आपको 21, 22, 23 जो भी टारगेट है उसको अचीव करना है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी पर 4 जनवरी से ये बैचेज स्टार्ट हुए हैं। ये आपके 6 मंथ के बैचेज हैं जो आपके प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए, ये आपके 22 को ध्यान में रखती हूँ और ये आपके 23 को ध्यान में रखती हूँ। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करना होगा PA01 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। देखिए, यूपीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो आ चुका है, उसका बेनिफिट क्या रहेगा आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। यदि आप यूपीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता रहा हूँ। आप देखते हैं तो आपकी फीस रहेगी 88,000। बट यदि आप यूपीएससी सीएससी प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो लेते हैं तो हो जाएगी 70,103 रुपीज। उसी तरह से आपका 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए पैकेज रहेगा, बट आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, चलिए भैया, जल्दी से बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। आपको पता है कि अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, पर्सनल कोच मिलता है, टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन रहता है, स्टडी प्लानर साथ में, बूस्टर सेशंस रहते हैं, वर्कशॉप रहती है, आंसर राइटिंग कोर्स रहते हैं, डेली आपका जो कंटेंट है वो आपको एक्सलेट करता है। ठीक है, चलिए, मेरी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को पता है। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। तो उसी के साथ में स्टार्ट करते हैं पजल का पार्ट 4। जैसा कि मैंने आप सभी को डे 1 बताया था कि हमने ब्लड रिलेशन पर बेस्ड भी पजल कर ली थी। आज मैंने इन सभी से मिक्स क्वेश्चन बनाए हैं लगभग
डेज पर बेस्ड भी हैं, क्लास या स्कूल पर भी होंगी, ब्लड रिलेशन पर भी होंगी, ठीक है। यात्रा वाली हम कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का फर्स्ट वन पजल। देखिए क्या कह रहा है। छह मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक कॉलेज में पढ़ते हैं तथा प्रत्येक को एक अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन तथा वॉलीबॉल में रुचि है। रुचि है मतलब खेलते हैं, पसंद करते हैं। प्रत्येक मित्र की लंबाई अलग अलग है। भैया ये ए वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। प्रत्येक मित्र की लंबाई अलग अलग है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इनको लंबाई के क्रम में अरेंज करना होगा। टी जो पी व एस से लंबा है टेनिस खेलता है, उनमें सबसे लंबा व्यक्ति बास्केटबॉल खेलता है, आर वॉलीबॉल खेलता है तथा क्यू फुटबॉल खेलता है। क्यू और एस ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। आगे कह रहा है टी क्यू और पी के मध्य में है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए और देखते हैं कि आपका क्या इसका आंसर बनता है भैया, ठीक है। लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पजल के हर क्वेश्चन को मैं मिनिमम 2 टाइम फ्रेम करता हूँ, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स नहीं बना पाए हैं वो इसको जल्दी से फ्रेम कर लें भैया, ठीक है। जल्दी से अरेंज करिए, 2 मिनट का समय रहेगा आप सभी के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज की जो क्लास है, आज की क्लास भी हमारी शॉर्ट रहेगी। केवल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन को डिटेल करना व लिंक करना मुझे बताना है। बाकी आप सभी बाकी स्टूडेंट इतने स्मार्ट और ब्रिलियंट हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से देखिए, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, अदरवाइज थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको इन शॉर्ट लगेगी। सबसे लंबा व्यक्ति बास्केटबॉल तथा सबसे छोटा व्यक्ति वॉलीबॉल, ठीक है। आई थिंक ये मेंशन नहीं है, इसको लिख लीजिए। तो सबसे छोटा व्यक्ति वॉलीबॉल खेलता है। देखिए, मुझे क्वेश्चंस करा करा कर इस तरह से है, मेरे को पता चल गया है कि किस पॉइंट में कौन सा पॉइंट कम है, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता अगर मैं इन्फॉर्मेशन ये आपको नहीं बताता तो। तथा सबसे छोटा व्यक्ति वॉलीबॉल खेलता है, या वॉलीबॉल है, या सॉरी वॉलीबॉल खेलता है, नॉट है। तो कोई भी व्यक्ति वॉलीबॉल नहीं हो सकता, ठीक है भैया। तो जल्दी से अरेंज कर लीजिए, 2 मिनट का समय रहेगा, ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। आज की क्लास भी हमारी शॉर्ट ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको लगभग स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पजल में इतने अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं कि अब मेरे को पार्ट 4 इसलिए कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको हर टाइप का एक एक पार्ट का क्वेश्चन करा पाऊँ। और लगभग हम आई थिंक आप देखेंगे कि डेली हमने कम से कम 5 to 6 पजल करी हैं, तो 4 डेज में आपकी जो टोटल पजल बनती हैं वो लगभग, उसमें लगभग सभी टाइप की पजल आ गई हैं। 25 टाइप के हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा, है ना। तो किसी दिन हमारे 5 रहे क्वेश्चन, हमारे डेली 8 to 10 रहते हैं, बट पजल हमारी 4 to 5 ही रहती है। यदि आप एवरेज 5 का भी लेके चलते हो तो इसका मतलब 20 टाइप के आपको डिफरेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो जल्दी से भैया आप इसे अरेंज कर लीजिए। देखिए वो आपसे क्या कह रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। छह मित्र थे, पी क्यू आर एस टी और यू, और एक कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनमें प्रत्येक को एक अलग अलग खेल खेलना पसंद है, ठीक है भैया। सब कोई ना कोई खेल ही खेलते हैं, कोई पढ़ाई में खेल रहा है, कोई अपने क्रिकेट में खेल रहा है, कोई बैडमिंटन में खेल रहा है, ठीक है। देखिए मैं इसे अरेंज कर देता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। प्रत्येक मित्र की लंबाई अलग अलग है, कि अगर आप सबसे लंबा व्यक्ति बास्केटबॉल खेलता है, इसका मतलब इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बास्केटबॉल में आगे लिख दूं, इसका मतलब बास्केटबॉल वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होगा। और क्या कह रहा है, तथा सबसे छोटा व्यक्ति वॉलीबॉल खेलता है, इसका मतलब वॉलीबॉल वाला व्यक्ति कहाँ आएगा, सबसे पीछे आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आर वॉलीबॉल खेलता है, इसका मतलब आर क्या हो गया, सबसे छोटा व्यक्ति हो गया। हमने इसको इन्फॉर्मेशन को लिंक कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, आप पढ़ते हैं पहला वाला पॉइंट। टी जो पी और एस से लंबा है, इसको कहीं अलग बना लेते हैं। तो टॉप पर देखिए, टी जो पी और एस से लंबा है, ठीक है भैया, वो टेनिस खेलता है। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन ऐसे बनेगी। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर मेरा पेन कहाँ चल रहा है, टी जो पी और एस से लंबा है टेनिस खेलता है। अब देखिए टी का गेम तो कंफर्म हो गया, टेनिस खेलेगा, लेकिन पी और एस का पता नहीं चला भी क्या खेलेगा। आगे कह रहा है कि उनमें सबसे लंबा व्यक्ति बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है, हमने बास्केटबॉल को आगे लिख लिया। क्यू और एस ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं ना हम बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई बात नहीं। टी क्यू और पी के मध्य में, देखिए टी क्यू और पी के मध्य में, ऊपर देखिए सबसे ऊपर टी क्यू और पी के मध्य में है, तो क्यू आगे आएगा और पी इसके बाद में आएगा। इसका मतलब एस का अरेंजमेंट क्या रहेगा, ये रहेगा। एस को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया कि टी क्यू और पी के मध्य में है। आगे वो आपसे क्या कर रहा है कि क्यू क्या खेलता है, आपका क्यू फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब यदि हम इसे अरेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, टी मध्य में है, क्यू व पी के, और एस यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 4 5 आ गया। इसका मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति कौन बचा, आपका यू बचा। यू क्या खेलेगा, आपका वॉलीबॉल खेलेगा, जो उसने ऊपर लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये इनका अरेंजमेंट बन जाएगा घटते हुए क्रम में। अब इनके गेम्स लिख देते हैं, ठीक है भैया, जल्दी से इसमें आइडेंटिफाई करके क्या कह रहा है। यू क्या खेलता है आपका, फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल लिख लीजिए। यू आपका बास्केटबॉल खेलता है तो यहाँ बास्केटबॉल लिख लीजिए। आगे उसने बोला टी जो टेनिस खेलता है, तो टी की मैं टेनिस लिख देता हूँ। अब वी आपका क्या खेल रहा है, आर खेल रहा है वॉलीबॉल। अब देखिए पी और एस रह गए, अब इनके लिए गेम्स कौन से क्या बचे। उसने बोला की और एस ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं ना आप बास्केटबॉल। इसका मतलब एस आपका बास्केटबॉल तो खेल नहीं सकता, तो इसका मतलब इसके लिए क्या बचेगा, क्रिकेट या बैडमिंटन। कौन कौन से गेम बचे हमारे पास, क्रिकेट बच्चा और बैडमिंटन बच्चा। तो हम बोल सकते हैं कि पी और एस का गेम कंफर्म नहीं होगा, क्रिकेट या बैडमिंटन आएगा, बी एम लिख दूं मैं इसको, और यहाँ पर क्रिकेट या बैडमिंटन आएगा। तो ये आपका अरेंजमेंट बनेगा घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हो गया आपका, मैं चेंज करके बता देता हूँ इसमें आपको। हाँ ये ले लेते हैं, सॉरी, डिफरेंट कलर से ग्रीन ले लेते हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति हो गया आपका यू, और क्या खेल रहा है वो आपका बास्केटबॉल, जैसे कि उसने बोला था सबसे बड़ा व्यक्ति बास्केटबॉल खेलता है। क्यू आपका क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसने ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे कह रहा है टी जो टेनिस खेलता है वो पी और एस से लंबा। देखो टी पी और एस से लंबा और क्या खेल रहा है वो आपका टेनिस खेल रहा है, इसका मतलब बी वाला पॉइंट भी बन गया। ठीक है, उनमें सबसे लंबा व्यक्ति बास्केटबॉल खेलता है तो सबसे छोटा व्यक्ति वॉलीबॉल खेलता है, तो आर आपका वॉलीबॉल खेल रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी रेंज हो गया। अब उसने बोला था आगे क्यू और एस ना तो वॉलीबॉल ना बास्केटबॉल नहीं खेलते। क्यू और एस, क्यू का तो पहले ही बोल दिया उसने, क्यू क्या खेलता है आपका फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें, एस की इंफॉर्मेशन है कि एस, अब देखो क्या नहीं कह रहा है, क्यू और एस वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेलते, इसका मतलब एस के लिए क्या बचा, क्रिकेट और बैडमिंटन बचा, तो ये हमारा डिविजन बन गया। ठीक है भैया, अब वो आपसे क्या कह रहा है, बास्केटबॉल कौन खेलता है। तो देखिए बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, यू आ जाएगा। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को मैं एक बार और हल कर दूंगा, चलिए जल्दी से, लेकिन इसका सेकंड वन क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये रहा, पी कौन सा खेल खेलता है, क्रिकेट टेनिस बास्केटबॉल तय नहीं कर सकते। जल्दी से अरेंजमेंट बना लीजिए, 1 मिनट का समय है, मैं फिर से आपका इसका अरेंजमेंट फ्रेम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस क्वेश्चन का अरेंजमेंट रिपीट करना है और किसका रिपीट नहीं करना है। ठीक है, देखो साधारण प्रश्न है, इसके बाद में ही बड़ा अच्छा प्रश्न आने वाला है भैया। हाँ, इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मैंने आज कोशिश ये करी है कि लगभग आज लास्ट क्लास में आपको हर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके साथ लाइव नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश भैया यही रहती है कि मैं आपके लिए डेली नए नए क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। देखिए आप सभी को इसको देखिए जल्दी से इस इन्फॉर्मेशन को कैसे बना सकते हैं। देखिए क्या कहा था उसने हमसे, टी जो पी और एस से लंबा है टेनिस खेलता है, इसका मतलब टी क्या खेलता है, टेनिस, और पी और एस से लंबा है। ठीक है, क्यू, टी क्यू और पी के मध्य में है, हमने तो उसको लिंक कर लिया, टी और क्यू के मध्य में है, तो ये अरेंजमेंट ये आ गया। आर वॉलीबॉल खेलता है, और मैंने बोला था सबसे बड़ा व्यक्ति बास्केटबॉल तथा सबसे छोटा व्यक्ति वॉलीबॉल, तो आर सबसे लास्ट में आ जाएगा और क्या खेलेगा, वॉलीबॉल। बचा कौन, यू, यू यहाँ पर आ गया। अब इनके गेम्स अरेंज करते हैं, तो गेम्स अरेंज करने के लिए बड़ा जल्दी रहेगा। सबसे बड़ा व्यक्ति बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल आ गया। क्यू फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल आ गया। आर हो गया आपका वॉलीबॉल, लेकिन पी और एस का गेम पता नहीं चला, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट या बैडमिंटन, और क्रिकेट या बैडमिंटन ये अरेंजमेंट बनेगा। पूछ क्या रहा है वो, पी कौन सा खेल खेलता है, पी कहाँ पर है हमारा, ये रहा, तो क्रिकेट या बैडमिंटन आ रहा है, लेकिन क्रिकेट तो है बैडमिंटन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यदि आपने भैया ऑप्शन ए टिक करा था, इसका मतलब आप गलत कर गए इसको जल्दी में, क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के साथ में बैडमिंटन भी तो खेल रहा है पी आपका, तो क्या रहेगा, क्रिकेट या बैडमिंटन रहेगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है उसने। तुम क्या बोल सकते हैं, पी कौन सा खेल खेलता है भैया, पी खेलेगा। हम बोल सकते हैं तय नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्म नहीं बोल सकते क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि पी के साथ में बैडमिंटन भी तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लगभग सभी की समझ में आ गया होगा कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए हमने एक पजल और 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। एक ही बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, क्या कह रहा है, एक कॉलेज में 6 प्रोफेसर हैं आपके, पी क्यू आर एस टी यू, सोमवार से रविवार तक किसी एक दिन घर पर है। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए प्रोफेसर 6 हैं और रविवार तक है, इसका मतलब एक दिन छुट्टी का जरूर होगा। किसी एक दिन क्लास लेते हैं, आज शुक्रवार को क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है, आज शुक्रवार को नहीं लेंगे। पी एस के अगले दिन क्लास लेते हैं, ठीक है भैया, पी के कह रहा है पी एस के अगले दिन क्लास लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है किसी एक दिन कोई क्लास नहीं लेता, लेकिन वह दिन शनिवार नहीं है, और उस दिन से ठीक पहले यू क्लास लेते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या कह रहा है वो आपसे,
क्यू और यू के मध्य 2 दिन का अंतर है। ध्यान से देखिएगा, क्यू और यू के मध्य 2 दिन का अंतर है। टी बुधवार को क्लास लेते हैं, केवल टी का डे कंफर्म दिया है, और उनके बाद यू क्लास नहीं लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसे आप अरेंज कर लीजिए। देखिए इसमें हमारे बात क्या है, दिन कंफर्म है ना। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास सीक्वेंस कंफर्म है तो सीक्वेंस लिखेंगे, या हमारे पास डे कंफर्म है तो मैं संडे मंडे लिख देता हूँ, फिर आपको देखना है कि इनकी क्लास कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो बनाइए जल्दी से। इसके लिए मैं आपको 2 से ढाई मिनट का समय देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। ठीक है भैया। हाँ, आज बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे प्रश्न पढ़ने वाले हैं हमारी आज, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या बनता है इसका अरेंजमेंट, आप सभी क्या अरेंजमेंट बनाते हैं। देखिए दिन हमारे साथ हैं तो यहाँ 7 दिन लिख लेता हूँ मैं, जब तक आप अरेंजमेंट बनाइए। सोमवार, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइव क्लास नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये हमारे 7 दिन है। इन 7 दिनों में हमें क्लास अरेंज करनी है, मतलब लेक्चर्स अरेंज करने हैं उन प्रोफेसर की। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है वो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, हम डेज वाले क्वेश्चन करेंगे, यात्रा वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, है ना, ब्लड रिलेशन के कर लिए हैं। लेकिन आज भी मैंने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया है लास्ट पजल में, ताकि आपको एक ब्लड रिलेशन रिवाइज हो जाए। इसके बाद में भी हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें चलिए जब क्वेश्चन आएगा तब उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अरेंज करिए। 6 प्रोफेशन है, पी क्यू आर एस टी तथा यू सोमवार से रविवार तक किसी एक दिन क्लास लेते हैं। ठीक है, आर शुक्रवार को क्लास नहीं लेते हैं, इसका मतलब आर को फ्राइडे के आगे के क्रॉस कर दीजिए। पी एस के अगले दिन क्लास लेते हैं, इसका मतलब पी और एस भैया जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। ठीक है, क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर है। ठीक है, क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर रहेगा। टी बुधवार को क्लास लेते हैं और उनके बाद यू क्लास नहीं लेते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आई थिंक अरेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है अरेंजमेंट का। देखिए जो स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, यदि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी क्लासेस की मॉर्निंग की, आफ्टरनून की और इवनिंग की सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन बेटा जी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मैं इसे अरेंज करता हूँ। आप सभी ने लगभग प्रयास कर लिया होगा। अब देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा भैया। क्या कह रहा है वो आपसे, कंफर्म किया। आर शुक्रवार को क्लास नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब आर को शुक्रवार के लेफ्ट में लिखकर कैंसिल कर दो। आगे क्या कह रहा है वो आपसे, पी एस के अगले दिन क्लास लेते हैं, इसका मतलब पी और एस साथ साथ, पी एस के अगले दिन लेते हैं, इसका मतलब एस और पी साथ साथ आएगा। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है किसी एक दिन कोई क्लास नहीं है, लेकिन वह दिन शनिवार को नहीं है, इसका मतलब शनिवार को तो आपको लेक्चर होना है, इसका मतलब हॉलीडे लिख लेते हैं। शनिवार का आपका हॉलीडे नहीं है, और उस दिन से ठीक पहले यू क्लास लेते हैं, इसका मतलब यू और एच ये दोनों इस तरह से आएंगे, यू का मतलब क्लास, एच का मतलब हॉलीडे। आगे कह रहा है क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर है। ठीक है भैया, क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर है। आगे कह रहा है टी बुधवार को क्लास लेते हैं, कंफर्म हो गया कि टी बुधवार को क्लास लेते हैं। आगे कह रहा है कि और उनके बाद यू क्लास नहीं लेते। अब देखिए इसको अरेंजमेंट बड़ा अच्छे से करना है। उसने बोला क्यू व यू के मध्य 2 दिनों का अंतर है, इसका मतलब क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर है, तो यू एच क्यू, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले यू क्लास लेगा, फिर हॉलीडे होगा, फिर क्यू होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए यदि हम इसे अरेंज करते हैं, तो उसने बोला है कि क्यू और यू के मध्य 2 दिन का अंतर है, क्यू व यू के मध्य। ठीक है, तो इसका मतलब यदि हम u यहां लेते हैं, अरेंजमेंट हमें बनाना है यू एच क्यू। ठीक है, तो u यदि मंडे को है हमारा, तो h का क्या हो जाएगा, हॉलीडे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके मध्य में 2 दिन का अंतर है, उसने बोला था u और q के मध्य में 2 दिन का अंतर है, तो q यहां पर आ जाएगा, तभी 2 दिन का अंतर संभव है। आगे उसने आपसे बोला है कि एस पी के तुरंत बाद में है, तो एस पी यहां आ जाएगा। ठीक है,
और रिमेनिंग आपका कौन बचा भैया जी? रिमेनिंग आपका बचा आर, तो आर ये अरेंजमेंट बन जाएगा। यू हॉलीडे टी। अब देखिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन की जो आपका अरेंजमेंट है कैसे पता करेंगे, सही है गलत है, इन्फॉर्मेशन को एक बार रिवर्स पढ़ लीजिए। रिवर्स कैसे पढ़ेंगे देखिए मेरे साथ। आज शुक्रवार को क्लास नहीं लेते, देखिए आज की क्लास शुक्रवार को नहीं है, पहला वाला पॉइंट ठीक है। पी एस के अगले दिन क्लास लेते हैं, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। किसी एक दिन कोई क्लास नहीं है लेकिन वह दिन शनिवार का नहीं है, ठीक है, और उस दिन से ठीक पहले यू क्लास लेते हैं। अब देखिए मंगलवार का हॉलीडे है और मंगलवार से पहले यू, इसका मतलब तीसरा वाला पॉइंट भी ठीक है। क्यू व यू के मध्य 2 दिनों का अंतर। अब देखिए क्यू व यू के मध्य, क्यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर, 2 दिन का अंदर आ गया। यू सोमवार को है, क्यू हमारा गुरुवार को, तो ये बन जाएगा ठीक है। आगे कह रहा टी बुधवार को क्लास लेते हैं और उनके बाद यू नहीं है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो इसका मतलब लगभग हमने अरेंजमेंट क्या बनाया भैया? सही बनाया है। ये समझ में आ गया? पूछ के रहा है एस किस दिन क्लास लेते हैं। देखिए एस का कौन सा दिन है? शुक्रवार, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एस भैया कब क्लास लेते हैं? शुक्रवार को क्लास लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बार मैं इसका अरेंजमेंट फिर से आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, सी पर जो बेस्ड है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फोर, किस दिन क्लास नहीं है? सोमवार, रविवार, मंगलवार। जल्दी से देखिए, अरेंजमेंट आप सभी ने बना लिया होगा, जिनका नहीं बना था एक बार फिर से प्रयास कर लें भैया। जिनका नहीं बना है एक बार फिर से प्रयास कर लें। मैं डेज लिख देता हूं जल्दी से यहाँ पर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 1 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। बहुत ही रेयरेस्ट आपको अध्यापक ऐसे मिलेंगे जो आपको रिकॉर्डेड क्लास को भी लाइव क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहाँ पर समस्या आ सकती है सवाल को हल करने में। इसी प्रकार मैं उसको इजी वे में आपको बताता हूँ ताकि आपको समस्या वो ना मिले। जल्दी से। आई थिंक लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी समझ लीजिए। पी एस के अगले दिन क्लास लेते हैं, पी एस के, तो एस पी साथ साथ आएंगे। एस पी साहब किसी दिन कोई क्लास नहीं है लेकिन वह दिन शनिवार को नहीं है, इसका मतलब हॉलीडे हमारा शनिवार को नहीं है, कैंसिल कर दिया। लेकिन उससे ठीक पहले हमारा क्या है? यू है। अब कह रहा है कि क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर है, इसका मतलब इस तरह से आ जाएगा। टी बुधवार को क्लास लेते हैं, कंफर्म हो गया कि टी बुधवार को आएंगे, उनके बाद यू नहीं है, इसका मतलब यू यहाँ नहीं आ सकता, तो यू का अरेंजमेंट यहाँ नहीं बन सकता। तो हमने यू लिया सोमवार पे, ये हो गया हॉलीडे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? क्यू। ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा पी, और यहाँ पर आ गया आपका आर। अब क्या कह रहा है वो? किस दिन क्लास नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, मंगलवार को क्लास नहीं है हमारी कोई भी। मंगलवार को क्या है आपका? हॉलीडे है, फन डे है। लगता है भारत से किसी अन्य देश की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया में हॉलीडे केवल संडे को होता है, ठीक है। तो लगभग सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमने क्या करा भैया जी? केवल इनके डेज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बेहद अच्छा है, ये रहा आपके सामने। देखिए, एक शो के ऑडिशन भारत के 7 शहर, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, दिल्ली और आई थिंक ये भोपाल है, भोपाल नहीं है, दिल्ली और भोपाल। और फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, दिल्ली, भोपाल और कलकत्ता वर्ष 2020 के शुरू के 7 माह में हुए। शुरू के 7 माह का मतलब क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। एक माह में केवल एक ऑडिशन है, मतलब ऑडिशन होते हैं किसी भी, हो सकता है कि काफी सारे भारत में शो चलते हैं, किसी का ऑडिशन हो। क्या करा? कलकत्ता व कोचीन के मध्य 4 ऑडिशन है। कलकत्ता में ऑडिशन जून में नहीं हुआ, भोपाल ऑडिशन मई में नहीं हुआ था, कलकत्ता और बेंगलोर के बीच एक ही ऑडिशन हुआ, दिल्ली ऑडिशन भोपाल के तत्काल पहले हुआ तथा चेन्नई ऑडिशन कलकत्ता के तत्काल बाद हुआ। तो भैया जी ये आपकी साधारण सी इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पर आप अरेंज कर लीजिए। तो जल्दी से देखते हैं फिर इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, इस पर बेस्ड भी हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो जल्दी से अरेंज करिए, ठीक है भैया।
2 मिनट का समय है, बड़ा ही साधारण और अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें भी मैं मंथ्स को पहले लिख देता हूँ आपका। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज हमने डेज वाले क्वेश्चन अरेंज करे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है वो आपसे, जनवरी से है तो जनवरी हो गया, फिर उसके बाद फरवरी हो गया, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, और ये आपका लास्ट में जुलाई। ये 7 माह होगा, इनके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है भैया। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स अरेंज कर लेंगे, बड़ा ही साधारण प्रश्न है। कलकत्ता और कोचीन के मध्य 4 हैं। कलकत्ता ऑडिशन लेकिन जून में नहीं था। ठीक है, यदि कलकत्ता को जून में लगाते हो तो आपका फिर कलकत्ता कहाँ रेंज होगा, करिए। चलिए फिर मैं एक साथ बता दूंगा, अभी बीच में हिंट देने का कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ए ऑडिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इससे पहले हमने डेज को अरेंज करा, अब इसमें हम अरेंज कर रहे हैं मंथ्स को, मतलब माह को। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको अरेंज कर देता हूं मैं। क्या कह रहा है, कलकत्ता व कोचीन के मध्य में 4 ऑडिशन है, तो इसको ऐसे लिख लें, कोलकाता व मध्य में 4 आएंगे, 1 2 3 और ये 4। कोलकाता और कोचीन है, सॉरी नॉट चेन्नई, इसको कोचीन कर लेते हैं। कलकत्ता और कोचीन दोनों का से हैं, कलकत्ता और कोचीन। ठीक है, 4 ऑडिशन हो गए। अब देखिए कह रहा है कलकत्ता में ऑडिशन जून में नहीं हुआ, इसका मतलब कलकत्ता जून में नहीं है, तो कलकत्ता यहाँ लिखकर कैंसिल कर दूं। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल रहे। ठीक है, इसका मतलब कलकत्ता जून में नहीं होगा। आगे क्या करा, पहला वाला पॉइंट पढ़ लिया हमने, दूसरा वाला भी पढ़ लिया। भोपाल ऑडिशन मई में नहीं था, इसका मतलब भोपाल वाला मई में नहीं है, तो भोपाल यहाँ लिखकर आगे कैंसिल कर दें। ठीक है, आगे कह रहा है कलकत्ता और बेंगलोर के बीच एक है। अब देखिए कलकत्ता और बेंगलोर के बीच एक है, इसका मतलब कोलकाता से ऊपर हम बेंगलोर को ले जाएंगे तो फिर ये 7 से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोलकाता और बेंगलोर के बीच है यहाँ, तो बेंगलोर यहाँ पर आ जाएगा मध्य में। ठीक है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करेगा, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये 7 से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। इसका मतलब बेंगलोर मध्य में आएगा। आगे क्या कह रहा है, दिल्ली ऑडिशन भोपाल के तत्काल पहले है। अब दिल्ली किससे पहले है, भोपाल से, तो दिल्ली और भोपाल ऐसे लिख लें। आगे कह रहा है चेन्नई ऑडिशन कलकत्ता के बाद में है। चेन्नई किसके बाद में है, कलकत्ता के। चेन्नई किसके बाद में है, तुरंत कलकत्ता के। चेन्नई बाद में है कलकत्ता के, तो ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए इसे हमें अरेंज करना है, इस प्रकार से लेना है कि कोचीन और कोलकाता के मध्य में 4 है, तो हमने कोचीन को अरेंज करा है यहाँ पर। अब मध्य में 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो कोलका कोलकाता है वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अभी 1 2 3 और 4 मध्य में रहेंगे, कोलकाता यहाँ बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, कोलकाता के तुरंत बाद क्या था, चेन्नई था, तो यहाँ चेन्नई आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली और भोपाल थे साथ साथ। क्या कह रहा था, यहाँ पर हमारा अप्रैल में क्या है, क्या बाद बेंगलोर है। ठीक है, तो चेन्नई के बाद में कौन आ जाएगा, बेंगलोर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ही हमारे दिल्ली और भोपाल साथ साथ थे, दिल्ली और भोपाल यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि आगे ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिल्ली यहाँ पर और भोपाल यहाँ पर, तो रिमेनिंग कौन बचेगा, मुंबई। मुंबई यहाँ पर बनेगा, ये इसका अरेंजमेंट बनेगा। अब पूछ कह रहा है मुंबई और चेन्नई के मध्य कितने, अब देखिए ध्यान से देखिए जल्दी से, मुंबई और चेन्नई के मध्य कितने हैं, केवल एक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, एक है। समझ में आ गया। देखिए ऑडिशन वाले क्वेश्चन हुए, दिल्ली ऑडिशन भोपाल के तत्काल पहले। अब देखिए मैच कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो इसका मतलब सही बना है। देखिए क्या क्या कह रहा है, कलकत्ता व कोचीन के मध्य में 4 है, कोलकाता व कोचीन के मध्य में 4 है, 1 2 3 4, इसका मतलब पहला वाला पॉइंट ठीक है।
कलकत्ता में ऑडिशन जून में नहीं, अब देखिए कलकत्ता में जून में नहीं है, दूसरा वाला भी ठीक है। तीसरा कह रहा है भोपाल ऑडिशन मई में नहीं हुआ, अब देखिए भोपाल वाला जो ऑडिशन है वो मई में नहीं है, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है कलकत्ता बेंगलोर के बीच एक ऑडिशन, अब देखिए कलकत्ता बेंगलोर के बीच एक है, ये भी ठीक है। दिल्ली ऑडिशन भोपाल के तत्काल पहले है, दिल्ली भोपाल से पहले है, ठीक है। और चेन्नई कलकत्ता के बाद है, ये भी ठीक है। तो मुंबई और चेन्नई के मध्य कितने ऑडिशन है, केवल एक हुआ, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5 लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। भोपाल के तत्काल बाद कहाँ ऑडिशन है? इस पजल को बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें समय के अनुसार आज क्लास कंप्लीट करनी है। तो जल्दी से आप इसका सॉल्यूशन आपने जो बना रखा है उसको देखिए, फिर मैं लास्ट स्लाइड को बैक करके बता दूंगा कि भोपाल के तत्काल बाद कहाँ ऑडिशन हुआ। देखिए भोपाल के बाद कहाँ पर ऑडिशन है, आप देखेंगे तो कोचीन में है। ऑप्शन में कोचीन नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भोपाल हमारा कहाँ था, जून में था, जुलाई लास्ट था, ठीक है। तो आई थिंक ये वाले दोनों पजल समझ में आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन इस पर बेस्ड 5 और 6, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होता हूँ, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बड़ी जल्दी से बनाना है, ब्लड रिलेशन का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी तथा यू, जिनमें दो विवाहित जोड़े हैं। टी एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है तथा आर व यू की माँ है। क्यू जो वकील है पी से विवाहित है। पी का एक पुत्र व एक पौत्र है। विवाहित दो महिलाओं में से एक गृहिणी है। दो छात्रों में इंजीनियर व एक कलाकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जल्दी से अरेंज कर लेते हैं, आपका लास्ट वन पजल है आज की क्लास का। इसके बाद में कल से हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा कल का, आप सभी को पढ़ने में बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ी ही रुचि आएगी। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा भैया, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आई थिंक ये तो मैं ब्लड रिलेशन की पजल पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे बनती है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जल्दी से बन जाए। देखिए दो विवाहित जोड़े दिए हुए हैं, उसने क्लियर ये भी कहा है कि पी का एक पुत्र है व एक पौत्र है, इसका मतलब इसमें दादा दादी, माता पिता और उनकी संतान की ही पॉसिबिलिटी बनेगी अरेंजमेंट करने के लिए। तो जल्दी से आप सभी बनाएं, जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास में आते हैं क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। और हमारी क्लास एक 2 बजे रहती है, 4 बजे रहती है। यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी 2 बजे वाली क्लास कल थोड़ा टाइम लेट हो गया था, उसका 2:30 स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आज वो क्लास में भी शायद उसका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, 2 बजे वो क्लास है या नहीं है, ठीक है। तो भैया मैं सबसे ये करूंगा कि सही से यही कहूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, यदि आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इस प्रश्न को मैं जल्दी से बता देता हूँ। 6 सदस्य हैं पी क्यू आर एस टी वाई यू। पॉइंट वन क्या कह रहा है, टी एक अध्यापक है, टी एक टीचर है जो डॉक्टर से विवाहित है, तथा आर वाई यू की माँ है। तथा क्या मतलब क्या है, टी के लिए तो टी फीमेल हो गया और किसकी माँ हो गई, वो आर व यू की माँ हो गई टी। आगे बोला क्यू जो वकील है पी से विवाहित है, लेकिन इसका मतलब एक जनरेशन ये रहेगी ऊपर ही रहेगी, कंफर्म है। अब पी का एक पुत्र व एक पौत्र, एक कंफर्म हो गया कि पी का एक पुत्र व एक पौत्र है। तो पी यहां पर आ गया, इसका एक पुत्र हो गया और इन दोनों में से कोई एक पौत्र होगा, लेकिन पता नहीं हमें कौन होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू जो वकील है वो पी से विवाहित है। क्यू जो वकील है, क्यू जो वकील है वो किससे विवाहित है, पी से, ठीक है। विवाहित दो महिलाओं में से एक महिला गृहिणी गृहिणी है, इसका मतलब टी तो टीचर हो गया, डी डॉक्टर हो गया, ठीक है। अब डी के लिए कौन सा सदस्य बचा हमारा घर में, ठीक है। तो इसके डी के लिए आपका आर वाई यू हो गए, पी क्यू एस बचा, इसका मतलब ये एस यहां जाएगा। अब क्या कह रहा है, विवाहित दो महिलाओं में से एक महिला हाउस वाइफ। अब देखिए पी का प्रोफेशन नहीं आया, इसका मतलब क्यू तो फादर इन लॉ होंगे और लॉयर होंगे, पी कौन होगी, फीमेल होगी, और कौन होगी, हाउस वाइफ होगी। गृहिणी को हम सभी क्या कहते हैं, हाउस वाइफ कहते हैं। अब देखिए विवाहित दो छात्रों में इंजीनियर व एक कलाकार। अब देखिए कंफर्म नहीं कर सकते कि इंजीनियर आर होगा या ये कलाकार होगा, तो इसका मतलब यू भी इंजीनियर हो सकता है और कलाकार भी हो सकता है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करके देख लेते हैं जो हमारा मेथड है।
टी एक अध्यापक है जो डॉक्टर से वायदे, देखिए टी एक अध्यापक है जो डॉक्टर से वायदे थे, आर वाई यू की माँ है, इसका मतलब पॉइंट वाला हमारा ठीक है। क्यू जो वकील है पी से वायदे, देखिए क्यू वकील है पी से वायदे, पॉइंट सेकंड भी ठीक है। पी का एक पुत्र व एक पौत्र, पी का एक पुत्र कौन हो गया, एस हो गया, और पौत्र इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही मेल होगा, कोई एक ही मेल होगा, या तो आर या यू। ठीक है, दो छात्रों में इंजीनियर व एक कलाकार है, दो छात्र हैं, इनमें एक इंजीनियर एक कलाकार है, तो ये तो हमारा ग्राफ बन गया। क्या पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 7, गृहिणी कौन है, गृहिणी कौन है, तो आपका क्यू का विवाह तो हुआ पी से, तो गृहिणी आपकी कौन होगी भैया, क्यू जो पी से विवाहित है, तो गृहिणी, अब देखिए इसमें देखिए ऑप्शन में थोड़ा उसने चेंज कर दिया, गृहिणी कौन है इसका मतलब हाउस वाइफ कौन है आपकी, पी है, तो पी रहेगी। अगर आप एस को टिक करते हैं तो गलत हो जाएगी, क्यों, सॉरी टी को टिक करते हैं तो गलत हो जाएगी, क्योंकि वो फीमेल तो है। गृहिणी का मतलब क्या होता है, जो हाउस वाइफ है, जो होम मेकर है, जो मतलब घर में रहकर कार्य करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी की समझ में आ गया होगा भैया। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मैं एक बार फिर से ग्राफ बना दूंगा, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा ये मे भी। परिवार में कितने पुरुष हैं, जिस विद्यार्थी का ये आंसर सही आया होगा, इसका मतलब उसे ब्लड रिलेशन के किसी भी पजल में कोई समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, इस बात को मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई समस्या नहीं आने वाली है, उसका रीजन भी आप जानते हैं क्यों नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं इस ग्राफ को जल्दी से बना देता हूँ, 1 मिनट का चलिए मैं समय दे देता हूँ, आप सभी बना लीजिए, वरना आप कहेंगे कि सर आपने तुरंत स्लाइड चेंज करी, तुरंत ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया। अंतिम प्रश्न है, अंतिम पजल है। ठीक है, तो आप सभी से जल्दी से बनाइए, और जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास देख रहे हैं लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मैं इसको बना देता हूँ। टी एक अध्यापक है और किससे विवाहित है, डॉक्टर से, तथा आर वाई यू की माँ है, इसका मतलब टी हो गई फीमेल तो डॉक्टर हो गया मेल, यही तो आर वाई यू की माँ संभव है। आगे उसने बोला पी का एक पुत्र व एक पौत्र है, कंफर्म नहीं कर सकते, क्यू जो पी क्यू सॉरी पी का एक पुत्र व एक पौत्र है, इसका मतलब पी ऊपर आ जाएगा, तो इसका एक पुत्र होगा और एक पुत्र होगा, मतलब एक सन एक ग्रैंड डॉटर, इन दोनों में से एक फीमेल होगा एक मेल होगा, ये कंफर्म है। विवाहित दो महिलाओं में से एक महिला गृहिणी, लेकिन अभी बता नहीं सकते, क्यू जो वकील है पी से विवाहित है। अब देखिए टी का प्रोफेशन आ गया टीचर है, डी इसका भी आ गया है, इसका ये हमारी डॉक्टर हो गई, डॉक्टर हो गया है। अब देखिए तो इसका मतलब पी कौन होगी, हाउस वाइफ होगी, तो हाउस वाइफ है तो फीमेल, और लॉयर हो गए प्लस। ठीक है, आगे क्या करा है, दो छात्रों में एक इंजीनियर है एक कलाकार है, इसका मतलब इंजीनियर या कलाकार इन दोनों में से कोई एक होगा, इसका मतलब इंजीनियर या कलाकार। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 8 में, परिवार में कितने पुरुष हैं। अगर यदि आपने ये टिक किया है कि तय नहीं कर सकते, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि उसने बोला है कि पी का एक पुत्र व एक पौत्र है, इसका मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक तो पुरुष हो गया क्यू, एक पुरुष हो गया एस, अब इन दोनों में से कोई एक ही पुरुष होगा ना, या तो आर होगा या यू होगा, लेकिन होगा एक ही, तो एक इस बोला यहां बन जाएगा, तो टोटल कितने आएंगे, 3 आएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। परिवार में कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, ये कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन कौन होंगे। अगर वो ये पूछता कि 3 पुरुष कौन कौन से हैं, तो आंसर आता तय नहीं कर सकते। अपनी गलती समझ में आ गई होगी आप सभी को, जो जिन्होंने की है ये गलती। ठीक है भैया, तो लगभग आज हमने पजल के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए, देखते ही देखते पजल हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल से एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा वो चैप्टर। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, वो जल्दी से अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल को ज्वाइन करें। और यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड रेफर करना है, कहीं एनरोल करना है, तो आप अप्लाई करेंगे PO0 में, ताकि आपका एनरोलमेंट कंफर्म हो सके। और जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया भैया, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड अप्लाई करें PO0। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी।